हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 जो कि चैप्टर नंबर 6 है उस साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, उसका मैं टेक्स्ट बुक्स का एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर लेकर आया। इसके पहले हम लोग इंटरनल भी देख लिए और एक्सटर्नल भी देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और बुक चैप्टर का भी जो पढ़ा है आप लोगों को उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो हम लोग वीडियो है ये सब कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, क्या किए, ट्रैकियल प्रोग्रेस किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए हैं, नेम ये फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रैकियल प्रोग्रेस जो कि आपका इंटरनल बेस क्वेश्चन, जो कि इनसाइड बेस क्वेश्चन होता है, ये सब वो हम लोग किए हैं। उसके बाद ये असेसमेंट जोन किए हैं, जिसमें चूज द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद फिर ट्रू और फॉल्स है। ये सब मतलब टोटल हम लोग किए हैं, क्योंकि ये कराने का मेन मकसद मेरा यही है, मोटो, कि अभी जैसे एग्जाम चल रहा है ना आप लोगों का स्कूल में, मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, अब चल नहीं रहा होगा, होने वाला होगा। तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कोई स्कूल में बोला जा रहा है कि नहीं क्वेश्चन आंसर का भी एग्जाम लेंगे, और कोई स्कूल में बोला जा रहा है कि नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो कि एमसीक्यू को बेस क्वेश्चन होता है या फिर इंदर ब्लैंक्स, ये सब का बेस क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो एमसीक्यू इतना सारा अगर मान लीजिए हम करा दे रहे हैं, देखिए कितना सारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हो, ये टोटल 4। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया आपका कितना, 3 4 3 7 हो गया। हम लोग अप्रॉक्स हम 50-50 क्वेश्चन लगभग, देखिए इतना, ये सब सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका एमसीक्यू है। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम एमसीक्यू करा दिए हैं। उसके बाद फिर जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करा दिया। और लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि ऐप सेक्शन में है, क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स, में डिटेल वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसे इतना मेरा मेहनत करने का मतलब यही है कि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्कूल में आपका ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम होगा तो उसमें भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अगर सब्जेक्टिव भी होता है जो कि क्वेश्चन आंसर का रहता है तो उसमें भी आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में यही सब पढ़ाई होता है और यही सब पढ़ाई होकर आप लोग को अच्छे से समझा के अच्छे से पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद ही चैप्टर को छोड़ा जाता है। आप लोग देखते हैं एक ही चैप्टर को कितना दिन तक क्लास लिया जाता है। तो मेरा रीजन यही है, मेरा मकसद यही है कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप लोग भी अच्छे से करें, और जितना आप लोग करें एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर ले। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में हम 10 मिनट का वीडियो लाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराते हैं, 2-3 तो नहीं कराते, ज़्यादा ही कराते हैं, 5 ही क्वेश्चन मान लीजिए कराते हैं, तो 5 क्वेश्चन तक आप लोग एक दिन में उसको याद कर सके, लिख सके अच्छे से। तो इतना ही हम कराते हैं, ज़्यादा आप लोग को बर्डन भी नहीं देते हैं। आप ताकि आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भी खेलिए कूदिएगा, ये भी हमें ध्यान रखना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, पहला सेक्शन ऐप में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसमें, ए में दिया है एसिड और बेस, एसिड और बेस में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा एसिड्स आर सावर टू टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर टू टेस्ट। पहला डिफरेंस जो एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, एसिड क्या होता है, सावर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है टेस्ट में, जबकि बेस क्या होता है, सॉरी, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, सावर मतलब खट्टा होता है, और बेस क्या होता है, बीटर, जो कि कड़वा होता है टेस्ट में। तो एसिड्स क्या होता है, खट्टा होता है, और बीटर बेस क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। तो इसका पहला डिफरेंस क्या होगा, एसिड्स आर सावर टू टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर टू टेस्ट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस एज ए कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है एज ए कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट के तौर पे, व्हाइल एज बेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन एज ए कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जबकि बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट के तौर पे। कहने का मतलब ये कि एसिड में हाइड्रोजन आयन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जबकि बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस भी हो गया। अब थर्ड डिफरेंस है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न्स कर देता है, चेंज कर देता है कलर, जबकि एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जबकि बेस क्या करता है, वो ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में टर्न्स कर देता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है। एसिड्स आर सावर टू टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर टू टेस्ट। ठीक है, एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन एज ए कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, व्हाइल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन एज ए कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, इसको एक बार हम लोग समझते हैं, इसमें क्या डिफरेंस जो है क्या है एसिड और बेस में। तो पहला डिफरेंस क्या है, एसिड जो होता है सावर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट में सावर होता है, खट्टा होता है, जबकि बेसिस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट, मतलब वो कड़वा होता है टेस्ट में। कौन, बेसिस। ठीक है,
चलिए एसिड क्या होता है, उसमें एसिड में जो होता है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट के तौर में पाया जाता है, जबकि बेस में क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट के तौर में पाया जाता है। ठीक, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या होता है, एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेस क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये डिफरेंस हो गया एसिड और बेस का। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, बी में है बेसिस और एल्केलीज के बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो देखते हैं क्या है बेसिस और एल्केलीज। Substances such as baking soda that are bitter in taste and feel slippery when touched are called bases। अब bases क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा वो क्या होता है बिटर इन टेस्ट होता है एंड फिर स्लिपरी, और वो टच होने फील कैसा होता है स्लिपरी होता है, व्हेन टच्ड आर कॉल्ड बेसिस। उसको क्या बोलते हैं बेसिस। मतलब सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लिपरी व्हेन टच्ड आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस उस सब्सटेंस को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझो बेकिंग सोडा जब उसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो वैसा कैसा टेस्ट होता है बिटर टेस्ट, मतलब कड़वा होता है, और जब उसको टच करते हैं तो वो कैसा फील करता है स्लिपरी फील होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग बेसिस। अब अल्कली देखते हैं, वेयर एज बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जबकि बेसिस सॉल्युबल होता है अगर वाटर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कलीज। मतलब बेसिस जो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्कलीज। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एल्कलीज। एग्जांपल के तौर में तो सोचिए क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एल्कलीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए बेसिस और एल्कलीज में डिफरेंस। सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लिपरी व्हेन टच्ड आर कॉल्ड बेसिस, whereas bases that are soluble in water are called alkalis। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कलीज। देखिए आप लोगों को हम एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए और याद आप लोग को ज़्यादा करने में मुसीबत या दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा आप लोग फेस नहीं करेंगे, आप लोग को दिक्कत करें। ठीक है, याद करने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा तो आप लोग खुद से भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे एग्जाम में आपको लिखा रहता है आंसर इन योर ऑन वर्ड। ऑन वर्ड मतलब आपका खुद का अपना लैंग्वेज से, ना कि बुकिश लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए बेसिस और एल्कलीज में डिफरेंस क्या होता है। बेसिस क्या होता है वैसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट करने पे बिटर टेस्ट लगता है और फील टच करेंगे तो उसको फील कैसा होगा स्लिपरी, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। और एल्कलीज क्या होता है जब बेस को हम लोग जो वैसा बेस जो कि सॉल्युबल हो वाटर में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्कलीज। मतलब अल्कलीज वैसा सब्सटेंस है जो कि तरह से बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है अल्कलीज जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलोंग विद एन एग्जांपल। आपको क्या करना है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल के मदद के थ्रू। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सॉल्ट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन क्या एक रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब कब एसिड रिएक्ट करता है बेस से। कहने का मतलब क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है एक प्रोसेस है, वो क्या करता है उसमें सॉल्ट का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कब जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, मतलब एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा और इसमें क्या होगा सॉल्ट सब्सटेंस का बनेगा। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को NOH इसको बोलते हैं, इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो NOH है उसको ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, देन सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2 आर फॉर्म। क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिलाएंगे रिएक्ट कराएंगे किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl जो कि एक तरह से सॉल्ट होता है एंड वाटर जो कि H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक ना, इसका एग्जांपल केमिकल फॉर्मूला में देखिए क्या होता है NaOH जो कि बेस है और प्लस HCl दोनों को मिलाएंगे जो कि एसिड है HCl। बेस और एसिड जब मिलेगा तो क्या बनाएगा NaCl, जो NaCl क्या सॉल्ट होता है और क्या बनाएगा H2O की वाटर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट मिलाएंगे किसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या बनाएगा वो सोडियम क्लोराइड जो कि एक तरह से सॉल्ट होता है और क्या बनाएगा वाटर जो कि H2O। तो ये क्या होता है वाटर जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और कब जब एसिड को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ। ठीक है, एग्जांपल में देखिए जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक सॉल्ट होता है और वाटर का फॉर्मेशन कराएंगे जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा NaOH जो कि बेस है प्लस HCl जो कि एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस H2O वाटर है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इज बेकिंग पाउडर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। बेकिंग पाउडर क्या है एसिडिक है बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तीनों में से बेकिंग पाउडर क्या है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है जस्टिफाई करना है। अगर आपको एसिडिक है तो वो क्यों एसिडिक है, बेसिक है तो क्यों बेसिक है, न्यूट्रल है तो क्यों न्यूट्रल है, कौन बेकिंग पाउडर, तो आपको ये जस्टिफाई करना है आपका आंसर इसका। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, बेकिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर।
बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, मतलब वो बेसिक होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको बताना, जस्टिफाई करना क्यों, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा, क्योंकि ये किसका बना होता है, बेकिंग सोडा का बना होता है, विच इज ए बेस, जो कि एक बेस होता है। ऑल्सो जबकि व्हेन वी टच बेकिंग पाउडर, जबकि हम लोग बेकिंग पाउडर को टच करते हैं, इट फील स्लिपरी, कैसा फील होता है, ये स्लिपरी होता है। एंड एज वी नो दैट बेसिस आर स्लिपरी, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेसिस क्या होता है, स्लिपरी होता है जब हम लोग टच करते हैं। ऑल्सो वी कैन चेक विथ एनी इंडिकेटर, यहाँ तक कि हम लोग उसको चेक कर सकते हैं किसके, इंडिकेटर के थ्रू भी। इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को टर्न करेगा किसमें, ब्लू में, विच मीन्स इट इज ए बेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वो किसका बना होता है, बेकिंग सोडा का बना होता है, जो कि एक तरह से बेस होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग टच करते हैं किसी भी बेस को, तो वो कैसा फील करता है, स्लिपरी फील करता है। तो बेकिंग पाउडर को भी जब हम लोग टच करेंगे, वो कैसा फील देता है, स्लिपरी फील देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बेस है। और हम लोग इसका बताने के लिए, मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर में, जो कि रेड लिटमस को ये क्या करेगा, टर्न कर देगा किसमें, ब्लू में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिक हुआ, क्योंकि बेस ही रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू में, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। तो इसका क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या है, इज बेकिंग पाउडर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा विच इज ए बेस, जो कि क्या होता है, बेस होता है। ऑल्सो व्हेन वी टच बेकिंग पाउडर इट फील स्लिपरी, जब उसको टच करते हैं तो वो कैसा फील करता है, स्लिपरी फील होता है। एंड एज वी नो दैट बेसेस आर स्लिपरी, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेसेस क्या होता है, स्लिपरी होता है। ऑल्सो वी कैन चेक विद एनी इंडिकेटर, यहाँ तक हम और भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी इंडिकेटर से इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, विच मीन्स इट इज ए बेस। क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा, जिसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह से बेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सोरिया, सोरिया एक लड़का का नाम है, इज प्रोवाइडेड विथ 3 काइंड्स ऑफ लिक्विड, सोरिया को क्या है, 3 तरह का लिक्विड दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनदर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। हाउ विल ही आइडेंटिफाई देम व्हेन ही वाज ओनली ब्लू लिटमस, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जबकि उसके पास ओनली एक लिटमस पेपर है, कौन सा, ओनली ब्लू लिटमस पेपर है। तो कैसे जस्टिफाई करेगा, कौन, सोरिया, सोरिया को क्या किया गया है, 3 लिक्विड प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा जबकि उसके पास ओनली ब्लू लिटमस पेपर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर क्या करना होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, वो जब उसमें बेस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि एसिड है तो एसिड को हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये तो जल जाएगा हम लोग जी, इसलिए टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर का हेल्प लेंगे। तो कैसे क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय सोरिया टू टेस्ट द गिवन लिक्विड आर एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स जो है कि फॉलोइंग जो स्टेप नीचे दिया है उसको द्वारा सोरिया के द्वारा टेकन किया जाएगा, जो कि टेस्ट करेगा किसको, कि गिवन लिक्विड वो क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ इच लिक्विड ऑन ब्लू लिटमस, क्या करना है, सभी जो सॉल्यूशन है, सभी लिक्विड से एक ड्रॉप्स को क्या करना है, ब्लू लिटमस में देना है, डालना है। द सॉल्यूशन विच चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इज एसिडिक इन नेचर, और वैसे जो सॉल्यूशन का आपको टेस्ट करना है, देखना है, अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक इन नेचर, वो सॉल्यूशन क्या हो, वो लिक्विड क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, दैट इज इट इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखिए ब्लू लिटमस जो है आपका रेड हो गया। ठीक है, चलिए आगे है, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या, ही वुड पुट द रेड लिटमस पेपर, जो कि ब्लू लिटमस जो एसिड में डाले, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या हो गया, रेड हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को रेड लिटमस पेपर को फिर से लेना इन द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन, उसके क्या करना है, उस रेड लिटमस पेपर को रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन जो बचा है, शुगर सॉल्यूशन और कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें उसको डालना है। तो क्या होगा, इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, अगर जो कलर है आपका रेड लिटमस जो है वो चेंज कर जाता है किसमें, ब्लू में फिर से। ठीक है ना, अभी रेड लिटमस जैसे ब्लू से रेड हुआ था तो रेड से अब ब्लू हो जाता है, तो विच मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक, और वो जिस सॉल्यूशन में होगा वो क्या सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। एंड द सॉल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या सॉल्यूशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, एंड व्हेन द थर्ड सॉल्यूशन टेस्ट इज ब्लू लिटमस देयर विल बी नो चेंज, और जब थर्ड सॉल्यूशन जो बच जाता है, दो तो हो चुका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर थर्ड सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि कोई चेंज कलर नहीं होता है, इन नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस विच मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और जो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एंड द सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो दिया गया है क्या, ब्लू लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो ब्लू लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है
एसिड में जब डालते हैं तो एसिड में वो क्या करता है, ब्लू से रेड हो जाता है। ठीक है, तो जब एसिड में ब्लू से रेड हो गया तो एसिड में पास कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है इसका मतलब। तो जब एसिडिक वो ब्लू से रेड हो गया तो एसिडिक हो गया, एसिडिक मतलब तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हम लोग को प्रोवाइड किया। लेकिन ये नहीं पता कि ये 3 सॉल्यूशन में से कौन सा कौन है। तो बता दिया कि ये 3 चीज़ दिए हैं, लेकिन कौन सा कौन है ये नहीं पता है हमको। तो अगर वो ब्लू को रेड में चेंज कर दिया इसका मतलब वो एसिडिक है, तो एसिडिक में पास एक ही हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा वो। और उसके क्या करेंगे, वो जो ब्लू से रेड हो गया तो रेड को फिर से हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसमें फिर से सॉल्यूशन में डालेंगे। तो अगर वो ब्लू रेड से अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या, वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन मेरे पास कौन सा है, तो उस बेसिक सॉल्यूशन मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका मतलब वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और लास्ट थर्ड बचेगा जो ब्लू हो जाता है, अभी रेड से ब्लू हो जाता है लिटमस, मतलब जो बेस रेड से ब्लू में कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लू लिटमस में हम लोग शुगर सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या होगा, वो कोई चेंज नहीं होगा कलर में। तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इसका आंसर देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय सौर्या टू टेस्ट द गिवन लिक्विड आर एज फॉलोज। ठीक है, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड ऑन ब्लू लिटमस, द सॉल्यूशन विच चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इन एसिडिक इन नेचर, दैट इज इट इज हाइड्रोलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या, आफ्टर दैट ही वुड पुट द रेड लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन। इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू अगेन, which means the solution is basic in nature and the solution is sodium hydroxide। ठीक है, उसके बाद है एंड व्हेन द थर्ड सॉल्यूशन टेस्ट इन ब्लू लिटमस देयर विल बी नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस, विच मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड द सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो, और ज़्यादा लंबा करने से भी आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा, आप लोग नहीं लिख पाइएगा, पेंडिंग में हो जाएगा, पेंडिंग में फिर छूट जाएगा और आप लोग याद भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है आप लोगों को। क्या करना है, इसको पहले लिखना है, अच्छे से फेयर बना के फिर उसको याद भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा टारगेट रख करके ही आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल में के नीचे आप लोग को देखते हैं, वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लेना है। उसको दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और ऑल के सेक्शन पर सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा के पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा क्लास दोस्तों, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जबकि कोई रिस्पॉन्स करता है। हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ आप लोग बता नहीं, इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से कुछ भी नॉलेज को गेन करने के लिए आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।